खामनेई की मौत के बाद बौखलाया ईरान अपने पड़ोसी देशों पर हमला कर रहा है। एक नहीं, दो नहीं, 9 देश, दुबई से बहरीन तक, कतर से साइप्रस तक। यह अब एक सीमित संघर्ष नहीं रह गया है। सवाल यह है कि फिर यहां रणनीति क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल उपाध्याय और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी एक्सप्लेनर्स। ये अव्यवस्थित नहीं दिखता, ये सुनियोजित दिखता है। संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन, इराक और अब साइप्रस। ये तो साफ है कि इसके पीछे कोई आकस्मिक प्रतिशोध नहीं है। यह व्यापकता कुछ बताती है। यह आकस्मिक प्रतिशोध नहीं, बल्कि कई स्तर पर प्रेशर बनाने की कोशिश है। लेकिन कैसे? चलिए दुबई से शुरू करते हैं। दुबई मुख्य रूप से सैन्य लक्ष्य नहीं है, यह खाड़ी क्षेत्र का वित्तीय और वाणिज्यिक केंद्र है। दुबई का महत्व केवल क्षेत्रफल का नहीं है, यह एक आर्थिक केंद्र है। ट्रेड, एविएशन, टूरिज्म एंड ग्लोबल कैपिटल फ्लोज यहां बहुत ज्यादा है। यहां हमला करने से वैश्विक बाजारों पर असर पड़ता है, बाजारों में बदलाव आता है। अब कतर की बारी। यहां अल उदैद एयरबेस है, जो कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे इंपॉर्टेंट यूएस मिलिट्री हब है। यहां हमले का मतलब है सीधा वॉशिंगटन को संदेश कि संघर्ष एक मोर्चे तक सीमित नहीं है। ईरान ने बहरीन पर भी हमला किया है, जहां अमेरिका का 5वां बेड़ा तैनात है। इससे समुद्री सुरक्षा, खासकर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर ध्यान केंद्रित हो जाता है। इस स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से वैश्विक तेल निर्यात का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। यहां तक कि अगर अस्थिरता की आशंका भी हो तो वह वैश्विक ऊर्जा कीमतों को प्रभावित कर सकता है। अब जब आप संयुक्त अरब अमीरात, कतर और बहरीन को जोड़ते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि इससे आर्थिक दबाव, एयर पावर प्रेशर, नेवल प्रेशर पैदा होगा। अब दायरा बढ़ाइए। सऊदी अरब और कुवैत प्रमुख ऊर्जा संरचनाओं पर स्थित हैं। जॉर्डन और इराक रणनीतिक सुरक्षा बफर की तरह काम करते हैं और उनके पास मजबूत सैन्य व खुफिया संबंध हैं। हर नया देश इस संघर्ष के दायरे को और बढ़ाता है। फिर आता है साइप्रस। वहां ब्रिटिश सोवरेन बेस एरिया पर मिसाइलें दागी गई। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यूके के बेस पूर्वी भूमध्य सागर में सैन्य कार्यों के लिए उपयोग होते हैं। साइप्रस की ओर बढ़ना गल्फ क्षेत्र से बाहर भौगोलिक विस्तार को दर्शाता है। यह सीमा और इरादा दिखाता है और यह संकेत देता है कि संदेश सिर्फ ईरान के पड़ोसियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पश्चिमी सैन्य ठिकानों तक भी पहुंच रहा है। यह दबाव क्षेत्रीय से बढ़कर अब व्यापक रणनीतिक संकेत बन गया है, लेकिन यह जोखिम भरा भी है। इस रणनीति से पूरा क्षेत्र बिखर जाएगा, लेकिन यह उल्टा भी हो सकता है। क्यों? दरअसल गल्फ में वायु रक्षा और खुफिया साझेदारी पिछले 10 सालों में बेहतर हुई है। सुरक्षा और सहयोग अनचाहे साझेदारों के बीच भी बढ़ा है। जो देशों को अलग करने के बजाय यह दबाव उन्हें एकजुट कर सकता है। सवाल बड़ा है कि अब आगे क्या होगा। ऐसी स्थिति में यहां 3 रास्ते दिखाई देते हैं। पहला, नियंत्रण बढ़ाया जाए। हमले जारी रहेंगे लेकिन सीमित रहेंगे। इंटरसेप्शन सफल होंगे और नुकसान कम रहेगा। दोनों पक्ष ताकत दिखाएंगे लेकिन कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। दूसरा, ऊर्जा संकट। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में समुद्री रास्ते असुरक्षित हो जाते हैं तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। इससे इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ेंगी और सप्लाई चेन में रुकावट आएगी, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। तीसरा, जो सबसे खतरनाक हो सकता है, वो है गलत अनुमान। यह सबसे खतरनाक स्थिति है। सिर्फ एक मिसाइल जो नाकाम हो, एक हमला जो भारी नुकसान करे, बेहद पॉपुलेटेड एरिया में मौजूद किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला। और अगर ऐसा होता है तो इसकी प्रतिक्रिया भी आनी निश्चित है, जो कि बेहद कठोर होगी। अगर साइप्रस में यूके के सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले होते हैं तो यूरोपियन सिक्योरिटी पॉलिटिक्स में सीधे तौर पर हस्तक्षेप होगा। यह डिप्लोमैटिक एंड मिलिट्री प्रेशर को बहुत बढ़ावा देगा। फिलहाल यह सीमित है, लेकिन अगर यह बढ़ता है तो संयम बनाए रखना मुश्किल होगा। और जब 9 देश को इस तरह फ्रेम किया गया हो तो गलती की गुंजाइश बहुत कम है। और मध्य पूर्व में इतिहास यह दिखाता है कि छोटी गलतियां जल्दी ही बड़ी समस्याएं बन जाती हैं। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और ऐसे तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी।